हाय बच्चों, मैं जीपी सर आपको आज क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन में एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक्स में जो फर्स्ट चैप्टर के मध्य में बीच में प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न में पेज नंबर 112 के प्रश्नों का उत्तर आपको हल कराने चल रहा हूं। पेज नंबर 112 पर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं आप इसे ध्यान से देखें और इसका किस प्रकार से हल करेंगे, इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे उसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें चाल एवं वेग में अंतर। मैं इसके पहले आपको चाल एवं वेग में अंतर बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। विस्थापन क्या है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जो चाल है यह एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अर्थात दूरी में कोई दिशा नहीं होती है लेकिन विस्थापन में दिशा होती है। ये जो है दूरी और विस्थापन में अंतर है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद का प्रश्न इसमें दिया है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के परिमाण के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, उत्तर नंबर 2 में कह रहा है कि किस दशा में या किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। हमें जानते हैं कि जब उनके औसत वेग तथा औसत चाल बराबर किस दशा में बराबर होंगे? जब उनके विस्थापन और चली गई दूरी आपस में बराबर होंगी। जब किसी वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी तथा कुल विस्थापन बराबर होंगे तब उनके औसत चाल और औसत वेग भी बराबर होंगे। अब आइए, तीसरा प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? उत्तर नंबर 3 है, एक गाड़ी का ओडोमीटर। आप देखते हैं कोई भी वाहन हो उनमें जो ओडोमीटर लगा होता है उससे उसकी चाल स्पीड देखते हैं, किस स्पीड से चल रही है। दूसरा अंत में देख सकते हैं हम कि वह कुल कितनी दूरी चली। अर्थात हम इससे 2 चीज माप सकते हैं। पहला, चाल माप सकते हैं, ओडोमीटर से क्या मापते हैं? चाल। और नंबर 2, उससे दूरी मापते हैं, चाल और दूरी मापते हैं दोनों। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में इसका जो प्रश्न बनेगा कि ओडोमीटर से क्या मापा जा सकता है, विकल्प में बनेगा ए चाल, बी दूरी, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। अतः आप जब ध्यान से समझे रहेंगे कि ओडोमीटर चाल भी मापता है और दूरी भी मापता है, दोनों बताता है, तब आप इसका विकल्प नंबर सी सही मानेंगे। तो अब इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? जब एक समान गति में होती है, जैसे यहाँ पर हम एक ग्राफ ले लें और अगर यहाँ पर दूरी और समय के बीच अंतराल बराबर है तब एक सरल रेखी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, इसको हम 0 मान लें, 5, 10, 15, 20 और इधर चली गई दूरी मान लें हम 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। तो यहाँ पर आए तो पहला, दूसरा, तीसरा,
हर समय पर अगर देखें इन बिंदुओं को मिला दें, ये 4 बिंदु बन रहे हैं ए बी सी डी। इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर हम देखेंगे एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो एक रेखीय इसका उत्तर होगा। अर्थात प्रश्न में पूछा गया था जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। इसका मार्ग जो है एक रेखीय दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 5 है, इसका 5वें का हल किस प्रकार से होगा, अब इसको आप देखिए। प्रश्न 5 में पूछा गया है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। हम जानते हैं कि जो सिग्नल पहुंचता है, सिग्नल किसके माध्यम से पहुंचता है, प्रकाश के माध्यम से। और प्रकाश की चाल क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रकाश की चाल बराबर होता है 3 गुणे, या इसको हम लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान देना है, अब इस प्रश्न में कह रहा है कि सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है। समय कितना लग रहा है, समय बराबर 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम किस में बदल लें, सेकेंड में, क्योंकि यहाँ सेकेंड में मात्रक है। 5 मिनट बराबर 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड। अब फिर पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यान की दूरी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अब दूरी चाल और समय से जो सूत्र बनता है, क्योंकि आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी निकालना है, या करके हम लिख सकते हैं इसमें दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 3 गुणे 10⁸, समय है 300। तो 3 त्रिका 900। अब गुणे 10⁸। अब इसको हम 1 जीरो यहां ले लें, यह हो जाएगा 9000 गुणे 10⁷। ये अभी तक जो दूरी थी ये मीटर में है, और हम ये जानते हैं मीटर को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग दे देंगे। अगर इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 9 गुणे 10⁷ किलोमीटर। अर्थात प्रश्न 5 में जो उत्तर आएगा उस अंतरिक्ष यान की जो दूरी है वो जो पृथ्वी पर स्टेशन है उससे कुल 9 गुणे 10⁷ किलोमीटर दूरी है। अर्थात इस में पेज नंबर 112 पर दिए गए प्रश्नों का हल इस वीडियो में है। बाकी शेष भी मतलब प्रश्नों का हल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।